अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। मैं आज आपको एक कॉटन का फ़्रॉक बनाना बता रही हूँ, जिसके लिए ये विंटर फ्रॉक है। और इसके लिए मैंने मटेरियल लिया हुआ है। एक मैंने नेक पीस लिया है। इसके लिए ये बनी बनाई तैयार नेक है, बड़ी नेक है। इसको मैं काट कर छोटा करके भी आपको दिखाऊंगी कि इसको बच्चों में भी बड़ी चीज़ को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक ये लाइनिंग पीस लिया है, जो कि मैं घेर में बॉक्स प्लेट डालूँगी इससे। और ये मैंने डॉट लिया है, 1 मीटर कपड़ा है। ये 3 साल की बच्ची का मैं ये फ़्रॉक काट रही हूँ। ये मैं योक का कपड़ा अलग कर रही हूँ। इसकी लेंथ मैंने 7 इंच रखी है और चौड़ाई मैं 14 इंच रख रही हूँ, जो कि तैयार होने के बाद 13 इंच रह जाएगी। इसकी लेंथ मैंने 7 इंच रखी है। और ये फ्रंट बैक का मैंने एक जितने पीस लिए हैं, क्योंकि बाद में मैं अलग से बटन पट्टी बनाऊंगी। ये 5.5 पे मैं हाफ़ काट रही हूँ। 11 इंच की योक होगी, ऊपर शोल्डर होगा, जो तैयार होने के बाद 10 इंच रह जाएगा। ये छोटी योक कटने के बाद ये तैयार है। अभी मैं इस पर नेक भी साथ काट लूँगी। अभी गले को आप ये देखिए, दरमियान का हिस्सा क्योंकि चौड़ा है, मैं इसको काट कर इसी तरह छोटा करके बच्चों में इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी नेक की गहराई भी मैं इसके मुताबिक करूँगी। ये योक तैयार हो गई है। अब मैं इसका घेर तैयार करूँगी। ये देखिए, मैं 17 इंच पर इसको कटिंग कर रही हूँ। इस तरह ही घेर के भी लेंथ तैयार हो जाएगी। और मैंने इसको ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना है फ्रंट का घेर, क्योंकि मैंने इसमें लाइनिंग की पट्टियाँ डालनी है, उससे ये घेर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तकरीबन 3 इंच मैंने डबल में थोड़ा सा बढ़ा कर लिया है। इसको ज़्यादा चौड़ा नहीं रख रही हूँ मैं, जबकि बैक साइड का घेर मैंने ज़्यादा रखना है। ये बैक साइड का घेर है, जो कि मैंने ज़्यादा रखा है, तकरीबन 5-5 इंच दोनों साइड से ज़्यादा रखा है। इसमें ज़्यादा गहरी चुन दूँगी। अब ये जो मेरी लाइनिंग की पट्टी है, ये पट्टियाँ डालनी है मैंने। इसके लिए आप ये देखें, बिल्कुल दरमियान से मैं सेंटर से इसको कटिंग कर रही हूँ। और इसके साथ मैं इसको तकरीबन 4 इंच के बाद फिर ये पट्टियों को कर रही हूँ। कटिंग किया है मैंने। तकरीबन ये 2 दरमियानी 4 पट्टियाँ तैयार हो गई हैं डॉट्स की, और ये 3 पट्टियाँ मैं लाइनिंग में इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 ये लाइनिंग की 3 पट्टियाँ मैं तैयार कर रही हूँ इस तरह। और 4 पट्टियाँ मेरी डॉट्स की तैयार हो जाएंगी, 2 छोटी और 2 बड़ी। अब इनको तरतीब से मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से जोड़ना है। एक डॉट की पट्टी होगी और एक लाइनिंग, बारी बारी तरतीब से इस तरह से जोड़ना है। ये देखिए, ये तीनों इस तरह से तरतीब से जोड़ दी हैं। अब 2 मेरे पास डॉट की जो पट्टियाँ बची हैं, उनको दाएं बाएं इस तरह से मिलाकर इनको जोड़ लेना है। और इस तरह से मुझे लाइनिंग पर बॉक्स प्लेट बना दूंगी मैं। ये स्लीव्स का कपड़ा है, जिसकी लेंथ मैंने 13 इंच रखी है, चौड़ाई तकरीबन 6 इंच है। ये स्लीव भी इस तरह से तैयार हो गए हैं। ये कटिंग तकरीबन पूरी हो गई है फ्रॉक की। अब आप ये देखिए, मैंने पहले से ये पट्टियाँ जोड़ ली हैं, क्योंकि इनमें दिखाने की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, इसलिए मैंने आपको सीते हुए नहीं दिखाया है। इसमें देखें, 2 डॉट्स की दरमियान में है, 2 चौड़ी डॉट्स की साइड में है,
और 3 लाइनिंग के, और मैंने इन पट्टियों के दरमियान भी मैंने कट लगा के निशान लगा लिए हैं, ताकि इनको बॉक्स प्लेट डालने में मुश्किल ना हो, निशान पर रखकर हम सी सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये मैंने जो लाइनिंग की पट्टी पूरी की पूरी अंदर दबा दूँगी, और ये पहनने के बाद ये नीचे की साइड से नज़र आएंगी, ऊपर की साइड से ये बंद हो जाएंगी। और ये तैयार करने के बाद मैंने इसको योक रख के इसको सीना है, और उसके बाद आखिर में मैंने ये नेक लगानी है इसको उसके साइज़ के मुताबिक करने के बाद। और जो फालतू कपड़ा है इसका बढ़ा हुआ, उसको मैं इस तरह से स्लोप में काट दूँगी। देखिए मैंने पहले से ये कटिंग कर दी है और इसकी एक शेप आ गई है। अब जो बॉक्स प्लेट है, मैं इसको पहले अंदर की तरफ सिलाई करके इनको पूरी की तरह पूरा जमा दूंगी। यहाँ पर तकरीबन ये मैंने 3 से 4 इंच तक नीचे तक सिलाई की है। इसको कम भी कर सकते हैं और ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं है। अगर आप ऊपर से झबले के स्टाइल में अगर आप बनाना चाहें, ऊपर से ही चाहते हैं कि ये बॉक्स प्लेट हो, तो ये ज़रूरी भी नहीं है कि सिलाई की जाए। और इसको और ज़्यादा लंबाई में भी सिलाई करके नीचे तक भी लाया जा सकता है, तो फिर ये थोड़ी सी शर्ट की शेप देगा। देखिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, थोड़ी सी मैंने तकरीबन 4 इंच तक 3 से 4 इंच तक इसकी सिलाई की है अंदाजे से। इसको अपनी ज़रूरत और मर्ज़ी के मुताबिक हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और सिलाई को ना भी करें तो भी कोई हर्ज नहीं है। अब ये बॉक्स प्लेट वाली लाइनिंग के पीसेज जो हैं तमाम के तमाम अंदर चले गए हैं, बाहर की तरफ नहीं रहे। अब इनको खोल कर बॉक्स प्लेट को आधा दाएं आधा बाएं करके ऊपर से सी कर जमा दूँगे। इसमें ये 3 प्लेट्स हैं और ये तीनों तैयार हो गए हैं। अब मैं ऊपर की साइड से भी इसको सिलाई से जमा दूँ, क्योंकि ये ऊपर की साइड से तो जम गए हैं, लेकिन नीचे की साइड से ये अभी भी दाएं बाएं जाएंगे अगर हम इनको इस तरह से सिलाई से नहीं जमाते हैं। तीनों को मैं बिल्कुल इसी तरह से तैयार करूँगी। देखिए बिल्कुल सेंटर बनाकर आधा दाएं आधा बाएं करके प्लेट को इस तरह से ऊपर से सिलाई कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये तीनों प्लेट तैयार हो जाएंगी। अब इसको तैयार करने के बाद अब योग जोड़ने। अब इस पर ये मैंने नेक के पीस दरमियान में से कटिंग कर दिया है नेक को, और कटे हुए हिस्से को देखिए मैं इस तरह से बंद कर रही हूँ। और जो सिलाई है इसको इसके ऊपर एक मैं बटन पट्टी बना दूँगी फर्जी, जिससे इसके जोड़ भी और सिलाई भी दब जाएंगे। और आप ये देखिए मैंने ऊपर की तरफ सिलाई कर रही हूँ योग के साथ साथ। इसके योग के जो कुछ फ्लावर के कुछ हिस्से हैं वो नीचे की साइड आ रहे हैं, और जो फालतू जो योग का कपड़ा है वो मैं कटिंग कर दूँगी।
ये बिल्कुल सीधी सी पट्टी मैंने रख कर इसको ऊपर इस तरह से सिलाई कर रही हूँ जैसे ऊपर की पट्टी होती है, बटन पट्टी। ये इस तरह से इसकी बटन पट्टी तैयार हो गई है। देखिए फ्रंट साइड इसकी तैयार हो गई है। अब इसी तरह मैंने बैक साइड पर दूर दूर हल्के हल्के चुन देकर बैक साइड भी इसी तरह से तैयार करनी है। ये ज़्यादा घेर वाला फ्रॉक नहीं है, इसमें हल्की फुल्की चुन है। अब इसमें फालतू जो कपड़ा मेरा बच जाएगा वो मैं इजाफी उतार दूँगी। ये बैक साइड भी तैयार हो गई है। अब मैं इस पर बटन पट्टी तैयार करूँगी। इसको बिल्कुल सेंटर बनाकर बिल्कुल दरमियान में से मुझे कटिंग करना है। और अब मैं दिखाती हूँ कि इस तरह से कटे हुए पीस तैयार किए हुए एक जैसे पीस पर भी हम बटन पट्टी किस तरह से बना सकते हैं, लगा सकते हैं। ये मैं उल्टी साइड पर सी रही हूँ पट्टी और उल्टी पट्टी लगा रही हूँ। आप ये देखें, एक साइड नीचे से लाकर फिर मैंने वापस इसको ऊपर लेके जाना है। ये मैं बिल्कुल सीधी पट्टी लगा रही हूँ, फिर कोई रेब नहीं है। और आप देखिए उसके बावजूद ये पट्टी बिल्कुल नीट तरीके से तैयार हो जाएगी। अब जहाँ पर मैंने कॉर्नर पर आकर वापस बिल्कुल उसी तरह से मुड़ जाना है। ये मैंने अभी मोड़ लिया है। ये बटन पट्टी अब तैयार हो गई। अब इसका कॉर्नर मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ कि इसका कॉर्नर किस तरह से बनेगा। नीचे की साइड इसको पूरा मैंने हाफ हाफ कर लिया है। ये इसके सिरे पक्के करने के बाद इसको कटिंग किया है। और आप ये देखिए एक वी की शेप इसकी तैयार हो गई है। और ये देखिए ये पट्टी तैयार है। अब इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर काज होंगे और बटन लगेंगे। ये बैक साइड भी तैयार हो गई है। अब ये स्लीव की हल्के हल्के चुन देने, बहुत ज़्यादा गहरी चुन नहीं दे रही हूँ मैं। अब ये सीधी साइड पर सीधी पट्टी मैंने नीचे रखी है, इसको ऊपर की साइड पर ही पलट दूँगी। ये इस तरह से मेरे कप एक तैयार हो जाएगा। ये स्लीव भी तैयार हो गई। अब मैं आपको ये स्लीव जोड़कर दिखाती हूँ। क्योंकि ये शोल्डर मैंने थोड़ा बड़ा रखा था ताकि मैंने बिल्कुल सेंटर में लाकर
इस पर हल्के हल्के चुन देने। ये देखिए मेरा सेंटर निशान है, इसको बिल्कुल सेंटर में रख के मैंने 3 हल्के हल्के चुन दिए। अब 3 ही हल्के हल्के चुन मैंने इस साइड दूंगी। जैसे कि स्लीव भी मेरा जुड़कर तैयार हो गया है। ये देखें इस तरह से इसमें पफ आ गए हैं हल्के हल्के। और तकरीबन ये फ्रॉक इस वक्त कंप्लीट है, सिर्फ पाइपिंग रह गई है लगानी और नीचे का घेर करना रह गया है। इस तरह से ये फ़्रॉक देखें तैयार हो गया है। सिंपल सा फ्रॉक है, इसमें मैंने बटन लगाए हैं, एक फ्लावर का बंच मैंने बना बनाया तैयार ये लगा दिया है। स्लीव्स में मैंने एक कफ लगाए हैं और ये देखें दरमियान में जो मैंने बॉक प्लेट डाली थी, ये पहनने के बाद अच्छी लगती हैं, नुमायाँ होती हैं। और बैक साइड देखिए मैंने आम किस्म की सादा सी चुन दी है और ये मैंने बटन पट्टी भी लगाई है, अभी मैंने बटन नहीं लगवाए। और ये एक सिंपल सा फ्रॉक तैयार हो गया है। ये स्टाइलिश भी है, सिंपल भी है और आप देख सकते हैं फैंसी फ्रॉक है और इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा।